नमस्कार दोस्तों, GKGS गणेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कविता के एक बड़े ही कमाल के, बड़े ही चतुर अलंकार की, जिसका नाम है अपहनुति अलंकार। और यकीन मानिए, इसको समझना ना एक पहेली सुलझाने जैसा है। बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन दो लाइनों पर गौर कीजिए। ये चेहरा चांद है और ये चेहरा नहीं चांद है। सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन कविता की दुनिया में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फर्क है क्या? और इसी छोटे से फर्क में ही छिपा है हमारा आज का राज, कविता का गुप्त इनकार। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, चलिए इसे दूर करते हैं। देखिए, 3 अलंकार हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। पहला है रूपक। वो सीधा कहता है चेहरा ही चांद है, मतलब दोनों एक हो गए। फिर आता है व्यतिरेक, जो तुलना करता है कि भाई चेहरा चांद से भी बेहतर है। लेकिन असली खेल शुरू होता है अपहनुति के साथ। वो कहता है अरे ये चेहरा नहीं, ये तो चांद है। देखा फर्क? वो जो नहीं शब्द है ना, वही है सारी कहानी। सीधा सीधा इनकार। और बस यही है अपहनुति का मूल मंत्र, निषेध, मतलब सच को नकार देना। कवि यहां पर जो सच है उससे साफ साफ इनकार कर देता है। तो अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो क्या है? अपहनुति अलंकार में जो असल चीज है, जिसे हम उपमेय कहते हैं, उसे छिपा दिया जाता है, उसका इनकार कर दिया जाता है, और उसकी जगह पर एक दूसरी झूठी चीज यानी उपमान को सच बता दिया जाता है। याद आया हमारा उदाहरण? यह चेहरा नहीं, यह चांद है। यहां चेहरे यानी उपमेय का इनकार हुआ और चांद यानी उपमान को सच मान लिया गया। अच्छा, अब जो बात इसे और भी मजेदार बनाती है वो ये है कि कवि ये इनकार वाला काम ना कई अलग अलग और बड़े ही क्रिएटिव तरीकों से करते हैं। तो चलिए अपहनुति के कुछ अलग अलग रूपों को देखते हैं। पहला टाइप है कैत्वापहनुति। इसका सीधा सा मतलब है किसी बहाने से सच को छुपाना। एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, नूतन पवन के मिस प्रकृति ने सांस ली जी खोल के। अब देखिए, सच तो यह है कि प्रकृति ने राहत की सांस ली, पर उसे ताजी हवा चलने के बहाने से छुपा दिया। यहां मिस, व्याज, बहाने जैसे शब्द अक्सर इसका इशारा करते हैं। अगले 2 प्रकार तो और भी दिलचस्प हैं। एक है भ्रांत्यापहनुति। इसमें किसी के भ्रम या गलतफहमी को दूर किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, तो कोई उसे बताएगा अरे डरो मत, ये सांप नहीं रस्सी है। यहां सांप होने के भ्रम को नकारा गया और रस्सी की सच्चाई बताई गई। और दूसरा है छेकापहनुति। इसका मतलब है बड़ी चालाकी से बात को पलट देना, खासकर जब कोई पकड़ा जाए। जैसे कोई कहे अरे अरे मैं रो नहीं रहा, वो तो आंख में कुछ चला गया है। देखा, आंसुओं की सच्चाई को कितनी सफाई से छिपाया जा रहा है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात हो जाए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस अलंकार को पहचानने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं, और ये ट्रिक्स किसी खजाने की चाबी से कम नहीं है। कविता में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपहनुति अलंकार को पकड़ने के सबसे बड़े सुराग हैं। जब भी ये शब्द दिखें तो फौरन समझ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है। तो कौन से हैं ये जादुई शब्द? ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आते हैं सीधे सीधे इनकार वाले शब्द, जैसे नहीं, नहीं या नहिम। ये दिखें तो मतलब मामला साफ है। फिर आते हैं बहानेबाजी वाले शब्द, जैसे कि मिथ्य, बहाने, व्याज या छल। इन सब का मतलब एक ही है, इसके बहाने से। तो जब भी कविता में ये शब्द मिले, समझ जाइए कि अपहनुति अलंकार अपना काम कर रहा है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। आज की बातचीत से क्या खास बातें निकल कर आईं? तो हमने क्या सीखा, इसे संक्षेप में देखें तो पहली बात, अपहनुति का मतलब यह है छिपाना या इनकार करना। दूसरी, इसमें हमेशा सच को नकारा जाता है। तीसरी बात, सच की जगह पर एक झूठ या कह लीजिए उपमान को सच मान लिया जाता है। और चौथी और आखिरी बात, इसका इस्तेमाल कविता में एक तरह का चमत्कार और मजा पैदा करने के लिए होता है। बस ये 4 बातें याद रखनी है। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। भाषा में क्या कभी कभी एक खूबसूरती से बोला गया झूठ एक सीधे साधे सच से ज्यादा ताकतवर और असरदार हो सकता है? शायद। कविता की दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है।